अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज की वीडियो के शुरू में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जाने कि ये रेसिपी जब आप अपने बकरों को देंगे ना तो आपके बकरे बहुत ही जी भर के इस रेसिपी को खाएंगे। तो जनाब आप सोच रहे होंगे कि शुरू होते ही वीडियो में क्या आ गया। तो जी यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ बकरों के लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी। और ये कोई 2-3 किस्म के भूसे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो जनाब मैं यहाँ पे जो है ना वो उनके लिए खाना शाना तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा चलें अभी पहले उनको खाना शाना दे देते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने रूटीन के कामों की तरफ। और जनाब क्योंकि बड़ी ईद की आमद आमद है और बस 1-2 दिन ही बाकी हैं बड़ी ईद के अंदर, तो भाई वो तैयारियां भी तो मुकम्मल करनी है। अभी पिछले 2-3 व्लॉग के अंदर आप देख रहे होंगे कि मेरी बड़ी ईद की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर के साथ चल रही हैं। तो भैया आज मैंने सोचा कि बस आज फाइनल राउंड है, तैयारियों को ख़त्म करते हैं और उसके बाद जनाब आ जाएगी सेल्फ केयर की बारी। तो भैया अपने आप को भी तो जगमगाना है ना, वो क्या कहते हैं झिलमिल झिलमिल भी तो करना है हमने ईद पे। तो भाई यहाँ पे मैं जो है ना लेके आ गई हूँ सबसे पहले अपने हस्बैंड के कपड़े। तो सोचा भाई इनके कपड़े तैयार कर दूँ, क्योंकि मुझे अपने कपड़े ना प्रेस हुए हुए हो ना, अपनी कोई तैयारी ना हुई हो ना, इतनी कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन जब तक हस्बैंड की कोई तैयारी ना मुकम्मल हो ना, तो भाई उस टाइम तक बड़ी कोई टेंशन रहती है। मैं कहती हूँ कि भाई इनकी पहले तैयारी करके रख दूँ, उसके बाद फिर अपनी कोई परेशानी नहीं है। और फातिमा की भी मुझे टेंशन नहीं होती है। खैर मैं यहाँ पे जो है ना फटाफट से ईद के कपड़े जो है ना हस्बैंड के प्रेस कर रही हूँ। एक दो जोड़े जो है ना मैंने एक्स्ट्रा भी साथ में जो है प्रेस कर दी, क्योंकि गर्मियाँ हैं, आपको पता है कि जो है ना गर्मियों में जो है वो कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं फिर जो है आगे रूम के अंदर, और रूम के अंदर आके जनाब मैंने जो है ना जब हाल देखे हैं रूम के, तो भाई मेरा तो त्राह निकल गया। मैंने कहा भाई हाय ये इतना गंद पड़ा हुआ है कमरे में, और अभी तो बाहर के हालात भी कुछ ऐसे हैं। मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी से सफाइयाँ करें, क्योंकि जो है ना ये ख़त्म होंगी तो अगली चीज़ों की बारी आएगी। यहाँ पे मैं फिर कमरे में आ गई और आके जो है ना अपनी सारी जो है ना क्लीनिंग वगैरह शुरू कर दी। और ये कपड़े शपड़े कुछ धो के जो मैंने जो है ना वो रखे हुए थे, कल आपको बताया था कि मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, ताकि जो है ना अब नेक्स्ट टाइम जो मुझे वॉशिंग मशीन लगानी हो ना मुझे ईद के बाद लगानी पड़ी। उससे पहले पहले के जितने मेरे कपड़े शपड़े थे मैंने धो लिए हैं। और अब मैं जो है ना इनको लपेट के संभालूंगी और फिर अपना रूम शूम साफ़ करेंगे। और फाइनल जो हमारी जो तैयारी है ना ईद की, बस वो आज कर लेंगे। क्लीनिंग वगैरह सारी आज ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो मेरा रह जाएगा वो किचन का काम होगा। और किचन का काम तो आपको बताया कि भाई वो ईद के दिन तक, बल्कि ईद के बाद तक चलते ही रहता है। तो यहाँ पे जनाब मैं चेंज करने लगी अपने बेड की बेडशीट। और बेडशीट जो है ना मैं लेकर आई थी काफ़ी टाइम, यानी 1 महीना हो गया होगा, 1 माह पहले लेके आई थी बेडशीट। और मैंने सिलाई भी इस दफ़ा खुद ही की थी। तो मैंने कहा चलें भी आज जो है ना वो बेडशीट चेंज कर देते हैं। अच्छा मैं जो है ना कुछ चीज़ों को ना स्पेशल ईद के लिए ही रखती हूँ, ताकि जो है ना वो ईद पे ना एक जो है ना वो मतलब एक डिफरेंट लुक जब आपके घर की बनी होती है ना, तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। पता चल रहा होता है कि कोई त्यौहार आए हुए हैं हमारे घर में। तो भाई कुछ चीज़ें ऐसे ना संभाल के रख दिया करें जो सिर्फ आप ईद पे लगाया करें, तो यकीन जाने आपको ना एक बड़ी खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पे मैंने कहा भाई एक दफ़ा क्लीनिंग वगैरह बैठ के कर लेती हूँ, चूँकि रात में मेरी विंडो जो है ना ये रूम की खुली रह गई थी, तो बहुत सारी डस्ट हो रही थी कमरे में। तो मैंने कहा चलें भाई एक दफ़ा फटाफट से जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह करते हैं ज़रा से छंट फूँक करके। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है ना वाली नई बेडशीट बिछाते हैं, उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करनी है। और जनाब वीडियो को देखते देखते याद आया कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें भाई। नए अच्छे अच्छे से व्लॉग जो है ना ईद के आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। और फिर यहाँ पे मैं जनाब आ गई अपनी बेडशीट लेके, और ये ब्राउन कलर की बेडशीट है और कॉटन में है। तो मैंने कहा चले भाई इसको बिछा देते हैं, चूँकि जो है ना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ईद पे कुछ ना कुछ नई तैयारी ना होना भाई पता नहीं लगता भाई ईद आई है। तो बहरहाल यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने अपने जो पिलो कवर्स हैं वो भी लगा दिए। और साथ में जनाब ये हो गई हमारी बेडशीट। और माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपनी बेड की जो है ना वो सेटिंग कर दी। उसके बाद फिर मैंने एक आध भी चले झाड़ू शाड़ू भी दे देते हैं कमरे से। अच्छा इस कमरे में कारपेट बिछा हुआ है, तो मुझे ज़्यादा झाड़ू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत ही कम। अच्छा एक तो मैं आती भी इस रूम में बहुत कम है, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा जो है ना इसमें कोई उठना बैठना भी ज़्यादा नहीं होता है। दूसरे छोटे रूम में उठना बैठना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग पंजाबी लोग हैं ना, हमें खुले खुले कमरे और हवादार और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बहरहाल मैं जो है ना जिस रूम में होती हूँ वहाँ पे चारपाइयाँ और खिड़कियाँ और हवा आती रहती है, रोशनी आती रहती है, तो मैं बस वहीं पे खुश रहती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे इस रूम में बड़े काम आती हूँ, लेकिन ये रूम मैंने बड़ा स्पेशल रखा हुआ है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं जो है ना आ गई हूँ, और ये मैंने छोटा सा कारपेट जो है ना यहाँ पे बिछा दिया। और ये मैंने आपको शायद पिछली ईद पे बताया था कि मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ईद के ऊपर ही स्पेशल जो है ना उनको इस्तेमाल करती हूँ। तो ये उन्हीं में से है कि अच्छा ये जो है ना है तो पुराने उसका स्टाइल का, लेकिन जो कभी कोई 90s में कोई बंदे कोई दुबई सऊदीया कोई जो है ना वो क्या कुवैत शुवैत रहे होंगे ना, तो उनको पता होगा कि डिज़ाइन जो है ना बड़ा खूबसूरत लगता था और अभी भी बड़ा प्यारा लगता है। तो भाई मैं अपनी सासू माँ को खुश करने के लिए ना इसको रूम में बिछा देती हूँ, और स्पेशली ईद के मौके पे बिछाती हूँ, तो और भी ज़्यादा खुश होती हूँ कि इसने मेरी इस चीज़ को ना बड़े जो है ना वो संभाल के भी रखा हुआ है, बड़े प्यार से रखा हुआ है, और ख़ास ख़ास मौक़ों पर इस्तेमाल करती हैं। भाई इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए, ताकि जो है ना आपके जो है ना रिश्तों के दिलों में ना आपके लिए मोहब्बत पैदा हो।
तो बहरहाल फिर मैं आगे जब बाहर आके देखा तो भाई और ज़्यादा तरा निकला। मैंने कहा ये इतना ज़्यादा अच्छा, वैसे ना पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है कि कोई एक्स्ट्रा कोई टेबल बाहर पड़ा हो या कोई चारपाई पड़ी हो या कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा चेयर भी पड़ी हो, तो खाम इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। पता नहीं क्यों, या मेरे घर में ऐसा है या आप सबके घरों में भी ऐसे ही है। मतलब खाम में कोई ऐसी चीज़ें जिनका मतलब कोई समझ नहीं आती ना कहाँ रखनी है, तो उठा के उसी टेबल पे उसी चेयर पे जो है ना रख देनी है जो बाहर पड़ी होगी। तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि क्या आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता है। भैया मेरे घर में ही ऐसा हो रहा है। जल्दी से के टेबल की जो है ना वो मैंने इसको साफ़ किया, इसको जो है ना वो छंट-फूँक की जल्दी से, क्योंकि ना मैंने आज इनके ऊपर जो है ना अपने नए कवर्स डालने हैं भाई। क्योंकि मैं अच्छा नए कवर जो है ना मैंने तकरीबन 15-20 दिन पहले जो है ना वो मंगवा लिए थे, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए थे। और जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो मैं सोच रही थी पता नहीं मुझसे ठग ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन जो है ना मेरे वो कवर इतने कोई अच्छे निकले थे और मैंने बड़ा भई शुक्र अदा किया। तो मैंने सोचा कि भई ये भी स्पेशल, अच्छा मैं तो उस दिन ही बिछाने लगी थी, लेकिन चूँकि सासू माँ भी थी और अम्मी भी थी, तो ये उन्होंने मुझे बोला कि भई इसको सँभाल दो, ईद के मौके पे लगाना। भई बड़ों की कुछ बातें होती हैं ना जो हमें मान लेनी चाहिए, तो वो जो है ना वो बड़ा काम दे जाती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जल्दी से झाड़ू-शाड़ू लगाया। मैंने कहा भई जल्दी से झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद फिर जो है ना मैं अपने जो है ना वो पोंछा वगैरह लगाऊँगी। आपको बताया था कि भई बोरिंग जो है ना वो घर में ख़त्म हो चुकी है और उसके बावजूद मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। भई उसके बाद ना मैं अब पोंछा जो है ना वो डेली लगाती हूँ, ताकि जो एक सफ़ेदी से आ जाती है ना फ़र्श के ऊपर, वो ख़त्म हो जाए और मिट्टी-शिट्टी जल्दी से ख़त्म हो। भाई ईद का मौका आने वाला है और ईद पे जो है ना साफ़-सुथरा सा चमचमाता हुआ घर ना होना तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो है ना पोंछा लगा रही है। अभी मैं पोंछा लगा रही हूँ, फिर एक दिन पहले देखूँगी, अगर धोने का मूड किया तो धो दूँगी, नहीं तो भई साफ़-सुथरा आप खुद देख लें, भई मेरे घर में कोई इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं है। तो भई यहाँ पे इस तरह से पोंछा वगैरह लगा दिया जल्दी से, और फिर मैंने कहा अभी चलें जल्दी से जो है ना वो फिर बाकी के काम जो है ना वो भी कर लेते हैं। तो आप सुनाएँ कि आपकी ईद की तैयारियाँ जो है ना कहाँ पे पहुँची हैं? कैसी तैयारियाँ हुई हैं इस दफ़ा ईद की? और ईद जो है ना वो सही ज़बरदस्त किस्म की गर्मियों में है, लेकिन आज मौसम जो है ना सुबह से बड़ा ज़बरदस्त है भई, हल्के-हल्के से बादल बने हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा है। तो ये कवर थे जो मैंने जो है ना मँगा लिए थे ऑनलाइन, और अभी मैंने अपने सोफ़ों के कवर ऑर्डर करने हैं, वो भी नहीं किए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी ऑर्डर करेंगे। फ़िलहाल जो है ना मैं अभी चेयर्स के ऊपर जो है ना कवर बिछा रही हूँ, क्योंकि चेयर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलें फ़िलहाल इनको बिछाते हैं। और ये मैंने ब्राउन कलर में ऑर्डर किए थे और ये तकरीबन ना मुझे 5000 जो है ना इनकी कॉस्ट पड़ी थी। बल्कि 5000 से कुछ डीसी वगैरह डाल के कुछ ऊपर पड़े थे, लेकिन ये है कि ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसकी। तो मैंने कहा चलें इनको जो है ना चेयर के ऊपर डाल देते हैं। आज ईद का मौका है, हाँ ईद के दिनों के करीब ही हैं, बस हम लोग 1-2 दिन बाद ईद है। तो मैंने कहा घर में जो है ना कुछ तब्दीली करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो है ना कवर को जो है ना वो डालना शुरू कर दिया। अच्छा इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे उनके पास, और जब मैं ऑर्डर करी थी तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए। लेकिन ऑनलाइन कुछ चीज़ें आपको अच्छी भी मिल जाती है, भाई ज़रूरी नहीं होता बेहतर फ्रॉड ही होता है। तो बहरहाल अच्छा मज़े की बात ये थी कि मैंने इसकी जो मेजरमेंट्स लेके भेजी थी, वैसे तो मुझे मेजरमेंट्स लेने नहीं आती हैं, लेकिन जब मैंने इसकी मेजरमेंट्स लेके भेजी है तो ऐसी कुछ ज़बरदस्त एक्यूरेट मेजरमेंट्स के मुताबिक इन्होंने सिलाई करके भेजा था कि मेरी चेयर के ऊपर बिल्कुल सही फिट होके आया था और बड़ा प्यारा लगा था। अब ये देखें, यानी हर तरफ से बिल्कुल फिट है और जहाँ तक मुझे चाहिए था, यानी मेरी जो है ना वो कोशिश ये थी कि ऐसी चीज़ मुझे मिले कि जिससे ना चेयर की बैक भी पूरी कवर हो जाए। तो ये इसी तरह का था, यानी फ्रंट और बैक पूरे तरीके से कवर हो गया था, यानी कहीं से भी ऐसा नहीं था कि मिट्टी वगैरह लगने के चांस हो। तो बहरहाल ये बहुत अच्छे तरीके से जो है कवर हो गया था। अभी कुछ ही टाइम बाद इंशाल्लाह मैं अपने सोफ़ों के कवर भी ऑर्डर कर दूँगी, क्योंकि सोफ़े मेरे इतने इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो ये तो भाई अब बाहर पड़ी हुई हैं तो इस्तेमाल होती हैं, तो मैंने कहा नहीं इनके ऊपर जो है ना वो कवर ज़रूर चढ़ाने चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना जल्दी से अपने चेयर्स के कवर चढ़ा दिए। अच्छा कुकिंग जो है ना वो मेरी ईद से एक दिन पहले होगी। कुकिंग से मुराद ये है कि जो मैंने प्रेप रेडी करनी है, ये थोड़ी-सी प्रिपरेशन जो करनी है अपने जो है ईद के नाश्ते वगैरह की, और लंच में तो आपको पता है भई मटन ही होता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना मैं सोच रही थी कि मैं आज जो है ना इस काम को ख़त्म करके ना तो कल सिर्फ मैं कुकिंग की जो प्रिपरेशन है ना उसको करूँगी। तो उससे पहले जो है ना फिर मैंने अपने कुछ सेल्फ केयर की जो है ना वो भी करनी है, और अपने जो है ना वो हेयर कलर कराना है, हेयर डाई कराना है, क्योंकि मैंने कट डाउन करवाया हुआ है। तो उसके बाद फिर डेंटिंग पेंटिंग भाई सारी काम जो है ना हम लोगों ने करने हैं। और समझदार औरत वही होती है जो बड़े सुकून से बड़ी मैनेजमेंट के साथ अपने घर को जो है ना तरतीब के साथ लेके चलती है, और कामों का बर्डन जो है ना वो महसूस नहीं करती है, यूँ चुटकियों में अपने घर के काम करती है और बड़ी खुशी के साथ करती है। और मैं उन्हीं औरतों में से हूँ भाई जो अपने घर का काम बड़ी खुशी से करती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जल्दी से अपने कवर जो है ना वो सारे चढ़ा रही हूँ, और ये इतने अच्छे लग रहे थे और मैं उसको देख के खुश हो रही थी भाई यहाँ पे कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं ये कवर्स। और ये शीट के साथ मैच कर गए थे, लेकिन मैंने कहा भाई नहीं ये शीट तो मैंने उतार देनी है ईद पे, और भाई कवर्स नए हों और फिर शीट ना हो तो फिर ऐसे मज़ा भी नहीं ना आता है। तो मैंने कहा भाई अच्छा मैं इसके लिए ना वो लेकर आई थी टेबल मैट, तो मैंने कहा भाई वो बिछा देती हूँ, लेकिन टेबल मैट जो है ना अभी मैंने कहा ला के फिलहाल रख देती हूँ, बिछाती नहीं, क्योंकि 1-2 दिन है ईद में, तो भाई ये ना हो भाई गंदे हो जाएँ। तो मैंने फ़िलहाल जो है ना इनको यहाँ पे ऐसी जो है ना वो लगा दी है वीडियो में आपको दिखाने के लिए कैसे लग रहे हैं, आपने मुझे बताना है। तो फिर उसके बाद फिर मैं ना ईद से एक दिन पहले इंशाल्लाह इसका जो शीट है ना इसको उतार दूँगी, क्योंकि ये ग्लास का इसका जो है ना वो टेबल है। तो फिर जो है ना ऊपर जो है ना वो मैट लगा देंगे तो वो एक बहुत अच्छी लुक आ जाएगी।
भई ये जो त्योहार है ना, ये अल्लाह की तरफ से दिए हुए हमारे लिए तोहफ़े हैं, तो ये इनको ऐसे सेलिब्रेट खुश होके करना चाहिए, जैसे हम लोग शादियाँ-शुदियाँ सेलिब्रेट करते हैं ना, सही खुश होके, सही भरपूर तैयारी होती है। तो इन त्योहारों को भी ना अल्लाह का शुक्र अदा करके कि जो उसने नेमतें आपको दी हुई हैं, उसमें से खर्च करें और क्या करें कि खुश हुआ करें भाई इन त्योहारों पे, क्योंकि जो है ना ये बड़ी खुशी के त्योहार हैं। इनमें आप लोगों से, अपने अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और एक घर में एक बहुत अच्छा सा समा, और ऐसा समा होता है जो हर एक के घर में होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में है, किसी के घर में नहीं है। यानी शादी का माहौल है तो एक घर में है, दूसरे घर में नहीं है। लेकिन ये ऐसा त्यौहार है कि पूरे मुल्क में होते हैं, हर एक बंदा खुश होता है और अच्छा जो है ना वो एक माहौल जो है ना वो बना हुआ था। बहरहाल यहाँ पे मैंने टेबल शेबल तैयार कर दी है और ये काम भी मेरा हो गया। उसके बाद जनाब मैं आ गई हूँ किचन में, तो ये बड़ी काम की चीज़ है जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये जो है ना मैंने दराज से ऑर्डर किया था, ये जो उसको बोलते हैं ना वो चॉपर, हैंड चॉपर जो होता है, मैनुअल बोलते हैं जो भी बोलते हैं, बहरहाल ये वो था। और उसके ऊपर मुझे ये एक टूल मिला था इसके साथ, तो मैंने कहा भी चलें आज इसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या बनेगा। तो अच्छा, प्याज काटना जो है ना मुझे ईद के दिन बड़ा वक्त लगता है। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि मुझे बहुत बुरा लगता है भाई ईद के दिन जागते सार आप उठ के किचन में आए और पहले प्याज काटें, क्या जी खाना बनने लगा है, नाश्ता बनने लगा है। तो मैं जो है ना क्या करती हूँ कि ईद से पहले ही जो है ना वो प्याज काट लेती हूँ, ताकि जो है ना मुझे ईद के दिन ना मुझे हर चीज़ तैयार मिले। जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी तैयार मिले, चने बॉयल मिलें, पूरियों का आटा गूंदा हुआ हो, यानी हर चीज़ मुझे तैयार मिले, सिर्फ चुटकियों में मैंने नाश्ता बनाना हो। तो उससे यह है कि आपको थकावट भी नहीं होती है। ठीक है, तो आपने जो ईद की तैयारी के जो नाश्ते शाश्ते बनाने हैं ना, उनकी तैयारी आप पहले कर लें, ताकि जो है ना आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। ईद पे बड़े सुकून से आप जो है ना नाश्ते वाश्ते बनाएं, क्योंकि जब प्रिपरेशन हुई होती है ना, यकीन जाने कि ये जो घंटों का काम है ना, ये मिनटों में हमारा मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज शाज सारे जो है ना छिलके छिलके उतार दी हैं। तो मैं अब इसका इस्तेमाल आपको बताती हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब तो जो है ना वो हर एक के घर में मौजूद है शायद, क्योंकि ये इतना कुछ सस्ता टूल था कि सभी ने ख़रीदा है और बहुत अच्छा, बहुत अच्छे फ़ायदे हैं इसके। यहाँ पे देखिए मैंने प्याज को जो है ना ये इस तरीके से किया, और ये चुटकियों में यकीन जाने कि इसने जो है ना मुझे प्याज काट के दे दिए ना। मेरी आंखों में कोई पानी आया, ना मुझे इसकी जलन हुई है, ना चुभन हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। और फटाफट से मेरे जो है ना ज़बरदस्त से प्याज इसने काट दिए। और ये देखें इतने बारीक प्याज, यानी ये जो है ना सालन में बहुत जल्दी गलने वाले प्याज। और दूसरी चीज़ ये है कि सैलड वगैरह में भी यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे टूल जो है ना जो सस्ते मिल जाते हैं, आप लेके रख लिया करें, आपकी ज़िंदगी में जो है ना बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ना कोई आसानी वाली जो चीज़ें होती हैं ना उनको लाज़मी रखा करें, ताकि आपको ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी अच्छी लगे, खुशगवार लगे, और आपको जो है ना कामों का बर्डन या बोझ जो है ना वो महसूस ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बारीक बारीक काट लिया। अच्छा, अगला काम मैं क्या करूँगी कि इसको ब्राउन कर लूँगी। और ब्राउन करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल जो है ना गर्म कर लिया, और डायरेक्ट जो है ना इसको ऑयल में डाल के मैं ब्राउन कर लूँगी। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बोला था कि प्याज को सेव करने का तरीका बताऊँगी, जो कि मैं नहीं बता सकी हूँ, क्योंकि मुझे ये सिर्फ ईद के लिए जो है ना वो ब्राउन करने हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं करने हैं। अच्छा, आपने अगर लंबे टाइम के लिए करना है तो उसका तरीका ये कि खुले बर्तन में पानी डालें और उसमें उसको बॉयल करने रखते हैं, और उसी बॉयल होते हुए पानी में आपने प्याज जो है ना वो डाल देने हैं और 2-3 मिनट उसको बॉयल कर लेना है प्याज को। फिर उसके बाद स्ट्रेनर से प्याज जो है ना वो निकालने हैं और उनको डायरेक्ट ऑयल में डाल देना है, और ऑयल में डालने के बाद आपने इस तरह के गोल्डन ब्राउन करके प्याज जो है ना वो निकाल देना है। ये तरीके जब आप करेंगे, एक तो प्याज आपके लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेंगे, दूसरा उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, तीसरा जो है वो प्याज जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इवनली यानी ब्राउन होते हैं, खाने में सालन शालन में ये नज़र नहीं आता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाते हैं। जिनका मसला है ना वो प्याज तैर रही होती है सालन में, तो ये मसला ये जो है ना हल कर देंगे। तो बस ज़रूरी नहीं आपने जिप लॉक बैग में इसको रखना है, आप इस तरह के शॉपर शूपर तो घर में होते ही हैं, तो इसमें डालें और बस ये इस तरह से आप जो है ना इसको फ्रीज़ कर दें। और ये ईद के जो है ना वो दिन का एक और काम जो है ना हमने कर लिया। छुरियाँ तेज़ नहीं की हैं ना, छुरियाँ तेज़ कोई नहीं करा के लाया, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये कप होता है ना घर में चाय वाला कप, बस उसको उल्टा रखें और यूँ तरीके से जल्दी जल्दी जैसे हमारी ज़ुबान चलती है ना, इसी तरीके से छुरी को चलाएं, तो देखिएगा कैसे ज़बरदस्त तरीके से तेज़ हो जाएगी। तो बस जनाब ये छुरी भी तेज़ कर लिया मैंने। आज की वीडियो यहीं तक थी, पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।